एक बार की बात है। सीतापुर नाम के गांव में अमित और मीरा नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। दोनों इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। गर्मियों का महीना चल रहा था। एक दिन, भैया कितनी गर्मी हो रही है, काश हम इस सूरज को चुरा कर कहीं छुपा देते। ऐसा भी हो सकता है क्या पगली कहीं की? दोनों आगे चलते और अपना काम करने लगते हैं। दोनों ऐसे ही अपना जीवन काट रहे थे। रोज मीरा अमित से यही कहती। ऐसे ही दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों जब अपना काम करने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक बाबा धूप से परेशान गिरे हुए दिखते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और बाबा को उठाकर एक कोने में ले आते हैं और बाबा, क्या हुआ? बेटा, मैं इसी गर्मी के कारण लगता है गिर गया था। ये सुनकर, बाबा मुझे भी इस सूरज की धूप से परेशानी है। काश भगवान कोई चमत्कार करते और मेरे पास कोई जादुई चीज होती तो मैं इस सूरज को गायब कर देती, इसे चुराकर कहीं छुपा देती। मीरा की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और लगता है तुम्हें सूरज से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। पर तुमने कभी ये सोचा है कि अगर सूरज ना हो तो सवेरा कैसे होगा? नए दिन की शुरुआत कैसे होगी? वहीं खड़ा अमित भी बाबा की बात सुनकर कहता है, बाबा, मैं भी तो इसे यही समझाने की कोशिश करता हूं, पर इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। दोनों की बातें सुनकर बाबा एक लाल रंग का कपड़ा मीरा को देते हैं और कहते हैं, बेटी, इस कपड़े से सूरज को ढक देना तो सूरज गायब हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर मीरा को हंसी आ जाती है और बाबा आप भी मजाक कर रहे हैं, भला मेरा हाथ सूरज तक कैसे पहुंचेगा? बेटी, 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। उस दिन तुम अपने हाथ आगे बढ़ाकर सूरज को ढकने की कोशिश करना। मीरा और अमित वो लाल कपड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। मीरा 2 दिन बाद का इंतजार करने लग जाती है और भैया ये 2 दिन कैसे बीतेंगे, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। मन कर रहा है अभी ये लाल कपड़ा इस सूरज पर डालकर इसे चुरा लूं। ज्यादा बेसब्र मत बनो, 2 दिन का इंतजार करो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस दिन दोपहर को सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी मीरा बाबा के कहे अनुसार हाथ में लाल कपड़ा लेकर सूरज की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है और सूरज वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर, भैया ये तो चमत्कार ही हो गया, देखो ना, आखिरकार मैंने सूरज को चुरा ही लिया। अमित भी ये सब देखकर हैरान था। मीरा बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया चलो काम पर चलते हैं। अब हमें इस सूरज की गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें धूप और गर्मी में काम करने की जरूरत नहीं है। मीरा की बात सुनकर, मीरा, हम काम पर कैसे जा सकते हैं? सूरज के ना होने से पूरे गांव में अंधकार फैल गया है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि सवेरा हो गया है और काम पर जाना है? अमित की बात का मीरा पर कोई असर नहीं होता है और मीरा घर के बाहर जाती है तो देखती है कि गांव वाले आपस में बातें करते हुए बोल रहे हैं कि अरे ये कैसा अनर्थ हो गया है? सूरज को किसी ने चुरा लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? भैया, अब खेती कैसे होगी? हैं? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? पेड़ पौधे सब मुरझा जाएंगे। क्या होगा अब हम सबका भैया? अगर सूरज को जल्द से जल्द नहीं खोजा गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मीरा ये सारी बातें सुन लेती है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब उसे गर्मी नहीं लगेगी। 2 दिन उसे बहुत अच्छा लगता है और अब हर समय अंधेरा देखकर, पता नहीं मुझे अब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हर समय सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। सुबह ना होने के कारण हम काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या करूं अब? इतने में उसे अपने पड़ोस के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बड़ी मुश्किल से घर के बाहर आकर देखती है, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मीरा देखती है कि माँ, मुझे बाहर खेलने जाना है। ये अंधेरा कब तक रहेगा? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मुझे बाहर जाकर खेलना है, अपने दोस्तों से मिलना है। ये सूरज क्यों नहीं निकल रहा है? बच्चे को उसकी माँ गले लगा लेती है और कहती है,
बेटा, किसी ने सूरज को चुरा लिया है, इसीलिए हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सूरज के बिना सुबह नहीं हो सकती। अभी उस चोर को सूरज की अहमियत का पता नहीं है। जैसे ही उसे सूरज की अहमियत का पता चलेगा, वो सूरज को खुद वापस लाएगा। देखना, जल्द ही उस चोर को भी समझ आ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर माँ बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। वहीं खड़ी मीरा ये सब सुनकर अमित के पास जाती है और कहती है, भैया, क्या सूरज के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं? बहन की बात सुनकर, हाँ, सूरज के बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माना कि सूरज के तेज से हमें बहुत गर्मी लगती है, पर वो हमारे लिए जीवन दान जैसा है, जैसे माँ की डांट। माँ बच्चे को उसके अच्छे के लिए ही डांटती है, वैसे ही सूरज खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। बिना सूरज के जीवन में कुछ नहीं है। अमित की बात सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और, भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं अब क्या करूं? मैंने सूरज को चुरा तो लिया, पर वापस कैसे लाऊं? मीरा की बात सुनकर अमित हंसते हुए बोलता है, मुझे उन बाबा ने सूरज को वापस लाने का भी उपाय बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक तुम खुद आकर मुझसे ये सब ना कहो, मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। बाबा को पता था कि जल्द ही तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि सूरज का होना कितना जरूरी है। और देखो, तुम्हें सच में पता चल गया कि सूरज का क्या महत्व है। तभी अमित एक पीला कपड़ा निकालता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है, और सूरज अपनी जगह पर निकल जाता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है और बिस्तर से गिर जाती है, और उसकी आंखें खुलती हैं, और वो भागकर अमित के पास जाती है और, सूरज मिल गया, सूरज वापस आ गया। अमित को कुछ समझ नहीं आता है कि मीरा क्या कह रही है, और अमित मीरा से बोलता है, सूरज मिल गया? ये तुम क्या बोल रही हो? सूरज चोरी ही कब हुआ था? अमित की बात सुनकर मीरा हंसने लगती है, और उसे रात के सपने से समझ आ जाता है कि सूरज का महत्व क्या है। उसके बाद से मीरा ने कभी भी दोबारा सूरज को चुराने का नहीं सोचा।